पिछले 2 वीडियोस में मैंने आपको उत्तराखंड में जो ताड़ी खेत है वहाँ के खूबसूरत कॉटेजेस और वहाँ की लाइफ दिखाई थी। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो सलोनिका रहती हैं, जो कि दिल्ली से हैं, उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ, क्योंकि वो यहाँ पे खूबसूरत सा कॉटेज बना के ऑब्वियसली बात है रह रही हैं, लेकिन साथ ही साथ अपना काम भी बहुत अच्छे से कर रही हैं। तो उनसे हम मिलते हैं, उनका कॉटेज देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से यहाँ आए, उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है। साथ ही में उनकी बहुत ही स्पेशल रेसिपी भी देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि मिसिंग फ्लेवर में रेसिपी होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ उनके घर में हम चलते हैं और उनसे मिलते हैं। यहाँ से अभी तो ये उनका घर वहाँ से दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो अपने घर से नीचे भी आती है तो उनको क्या देखने को मिलता है। तो यहाँ से शुरू होती है उनके घर की एंट्रेंस। बाकी जो 2 कॉटेजेस आपने देखे थे पिछले वीडियोस में, उससे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अलग। हाय। हेलो एवरीवन, मैं हूं दीपिका और आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल द मिसिंग फ्लेवर में। हम सभी लोग जो हैं, जो शहर में रहते हैं, वहाँ की भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी में रहते हैं, हम ये ख्वाहिश लेकर रखते हैं कि काश हम ऐसी जगह रहे जो एकदम पॉल्यूशन फ्री हो, पहाड़ों पे, और सुकून की ज़िंदगी हम जी सकें। लेकिन काम करना भी ज़रूरी है, पैसा नहीं होगा तो आप रहेंगे कैसे या बनाएंगे कैसे। तो आज मैं आपको यहाँ पे जो सलोनिका रहती हैं, जो कि दिल्ली से हैं, उनका एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल दिखाने वाली हूँ। वो एक ग्राफिक डिज़ाइनर है, तो उनसे हम मिलते हैं, उनका कॉटेज देखते हैं, उनके बारे में जानते हैं कि उन्होंने क्यों डिसाइड किया कि वो भीड़ भाड़ वाली ज़िंदगी से यहाँ आए, उनको यहाँ आके कैसा लग रहा है। क्योंकि अकेले इतने बड़े जगह पे रहना भी मुझे लगता है कि बहुत ब्रेवरी का काम है। तो ये सारी बातें उनके साथ हम करेंगे और साथ ही में उनकी बहुत ही स्पेशल रेसिपी भी देखेंगे और सीखेंगे, क्योंकि मिसिंग फ्लेवर में रेसिपी होना तो बहुत बहुत ज़रूरी है। तो चलिए मेरे साथ उनके घर में हम चलते हैं और उनसे मिलते हैं। जब मैं पहली बारी उनके घर में आई थी बात करने की कि आप मेरे साथ वीडियो बनाओगे, तो मैं उनका घर देख के ही इतना इम्प्रेस हो गई थी और मुझे लगा था कि अगर मुझे मौका मिले तो मैं ऐसी जगह पे अकेले रहना ज़रूर पसंद करूँगी। और आप ये बात को तब रियलाइज़ करेंगे जब आप उनका घर देखेंगे और उनके घर से जो है वहाँ का नज़ारा देखेंगे ना, तब आप इस बात को मानेंगे कि मैं क्या कह रही हूँ। तो चलिए मेरे साथ। तो ये इनकी घर की शुरुआत हो चुकी है, ठीक है। और यहाँ से अभी तो ये उनका घर वहाँ से दिख रहा है, ठीक है। वहाँ से आप यहाँ देख सकते हैं कि अगर वो अपने घर से नीचे भी आती है तो उनको क्या देखने को मिलता है। तो इस लाइफ की, इस ज़िंदगी की हम सभी तलाश करते हैं, और मुझे नहीं लगता कि शायद कोई होगा जो इस बारे में ना सोचता हो कि काश हमें ऐसा मौका मिले कि हम काम भी कर सकें और ऐसी ज़िंदगी भी जी सकें। तो यहाँ से शुरू होती है उनके घर की एंट्रेंस। बाकी जो 2 कॉटेजेस आपने देखे थे पिछले वीडियोस में, उससे बिल्कुल डिफरेंट और बहुत ही अलग। डिफरेंट और अलग खैर एक ही बात है। तो चलिए, तो इनकी एंट्रेंस है, तो चलिए चलते हैं उनके घर की तरफ। Hi. Good to see you. Come. तो ये है मिस सलोनिका। इनसे बातचीत करने से पहले हम लोग जाएंगे रेसिपी की तरफ, क्योंकि पिछले 2 एपिसोड्स में मैंने रेसिपी कुछ खास ऐसी दिखाई नहीं है, सिर्फ व्यूज़ दिखाया। तो आज पहले रेसिपी से शुरू करेंगे, फिर हम बातचीत करेंगे। आज थोड़ा सा उल्टा हम वीडियो शूट करेंगे। तो चलिए हम इनके किचन की तरफ चलते हैं। Alright, come. तो सलोनिका, आज क्या बना रहे हो? मैंने मसा है, और आप जितने भी गेस्ट यहाँ पे आते हैं उनको खिलाते ज़रूर हो, तो क्या है Yeah. वो? It's the most simple and most delicious one actually. It's called veg kebabs. So अच्छा। it's mainly made of kala chana. काले चने के कबाब। हाँ. तो मैं Tastes like shami kebab. हाँ, Yeah.
तो जो वेजिटेरियन है उनके लिए तो ट्रीट हो जाएगी, है ना, बिना हाँ, नॉनवेज खाए बिल्कुल, उनको शामी बिल्कुल। कबाब का Because फ्लेवर over मिलेगा। here, where I stay now, there are no takeaways, no restaurants in the perimeter of around 15 kilometers. So I have to satisfy my taste buds, right? So this is something that I often make to fulfill the craving of something delicious, you know. Yeah, so we can make that. तो मैं रेसिपी शुरू करने से एक बात और कहना चाहूँगी कि हमने 2 दिन पहले इनके चने के कबाब ट्राई करे थे और चने के कबाब बहुत डिलीशियस थे, कोई शक नहीं है इसमें सलोनी का। लेकिन उसके साथ इन्होंने एक चटनी भी बनाई थी। अब वो आज बनाएंगे कि नहीं मुझे नहीं पता है, बनाओगे? तो वो चटनी बहुत टेस्टी थी। वो कैसे बनी है और कबाब कैसे बनने वाले हैं, जो कि शामी कबाब के जैसे दिखने वाले हैं, टेस्ट होने वाले हैं, तो चलिए शुरू करते हैं हम रेसिपी। Cool. तो सलोनी का हम लोग कैसे शुरुआत करने वाले हैं कबाब्स के लिए? So here we have like soaked chana and some couple of potatoes. ठीक है। And now I'm gonna just boil them. तो आप दोनों भीगे हुए चने और आलू को इकट्ठा ही बॉईल कर दो? हाँ, इकट्ठा ही कर देती हूँ to save time. Otherwise अलग अलग भी कर सकते हैं। ठीक है। In this I add little bit of salt and baking soda. अच्छा, ताकि बॉईल जल्दी से हो जाए। हाँ, and baking soda से भी टेस्ट अच्छा भी आता है ना। अच्छा। So I'll put some बेकिंग सोडा। baking soda. और नमक डाल करके। मतलब इतनी शांति है यहाँ पे कि थोड़ी सी भी आवाज बहुत अच्छे से आ रही है। हाँ, ये this Shanti is what I die for. I mean, I think I've already reached that phase in my life where nothing else will do but Shanti. शांति होनी चाहिए ना, बिल्कुल सन्नाटा। You know, that kind of silence where you can hear silence. Yeah. बात में दम है ना। So I want to hear silence. It's such a beautiful experience. तो जब तक ये बॉईल हो रहे हैं सलोनी का, तब तक हम लोग we can make the चटनी ना। हाँ जी। हाँ जी। So this is my little garden. अच्छा। Backside. I'm just trying to grow. I've just shifted, so अभी भी things are developing. So here, by the grace of our community members, somebody like the auntie or down there, no, Renu, she gave me some parsley to put, and it's grown so well. Look at it. So I'm just gonna cut some parsley, some mint from there. अच्छा। And वैसे तो there is some wild asparagus also, you know that one. हाँ, कौन सा वाला है? This one. Ishrat only told me about it. अच्छा। तो सलोनी का मैं ये कहना चाहती हूँ, जो आप ये बता रहे हैं, ये पार्सले, एस्पेरेगस, ये सारे एक्सपेंसिव वो हैं वेजिटेबल्स या हर्ब्स कह सकते हो। तो वहाँ हम दिल्ली में तो इतनी महंगी लेते हैं और वो भी फ्रेश नहीं होती। और यहाँ पे देखो पहाड़ों पे कितना नेचुरली ये ग्रो कर रही है, इनको कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है और इतने अच्छे से हो रही है। तो मुझे लगता है पहाड़ों में शांति नेचर के साथ साथ ये भी तो कितनी अच्छी चीज़ है कि खुद की ऑर्गेनिक सब्जियां, है ना। This is one of the main reasons that I have come to realize that it is very important to eat fresh food, like prana filled food, right? तो अभी तो मैं कोशिश कर रही हूँ कि जो हो सके उगा पाऊँ, but I have very little things growing right now, but in future I will be trying to grow like as much as possible. सलोनी का ये सब्जियों के तो हम ऑर्गेनिक सब्जियों के कितने पैसे देते हैं दिल्ली में, आपको पता ही होगा। और यहाँ पे देखो फ्री में। हाँ, बहुत अच्छा है भाई। So let's cut some parsley first. Parsley. I have to find out why it's getting little bit yellow. But it's good to go. तो अभी क्या क्या ग्रो करने का प्लान है सलोनी का? कुछ whatever like seasonal vegetables. अभी जैसे मैंने डाला है मेथी, पालक, धनिया भी डाला है अभी, और ब्रोकली,
some khol. But अभी since I'm still developing the place, तो अभी मुर्गियाँ आके खा रही हैं या चूहे खा गए. So I'm facing lot of teething problems, you know. So now I'll next year I'll figure out better कि कैसे to protect also ना. Protection यहाँ अभी I don't have a boundary yet. Okay. So धीरे धीरे अभी करूँगी मैं. So आपको कितना टाइम हो गया सलोनी का यहाँ पे? यहाँ पे तो hardly 1.5 year हो गया रहते like हैं. yeah, actually 2, but in between I also keep shuttling to meet my mom or something. अच्छा. This much is enough. Huh? Yeah, okay. Because mostly I want pudina Mint taste. ज़्यादा flavor. But pudina I just transplanted it from another place. तो अभी छोटा है. Otherwise ये बहुत बड़ा था. अभी इसका आधा part is on the other side of the garden. So we'll take some from here, some from there maybe. सब पीछे पानी के पास look at this. Like हमारे पास तो सब्जियां आते आते सारी महक सब फ्रेशनेस गायब हो जाती है. Yeah. ये सलोनी का पीछे पानी की आवाज भी आ रही है. कुछ है क्या पीछे? हाँ, यहाँ पे there is a स्रोत like a स्प्रिंग वाटर जो रहता है. Spring is flowing right from behind my अच्छा. house over here. So अभी बारिशें बहुत हुई थी. हाँ. So usually you don't hear this, but because of the heavy rains, in fact when it was raining, now it's not rained since a month, but when it was raining, I felt I was living next to Ganga River. It was so loud and so beautiful, that sound, you know. ये अभी हुए नहीं है. अच्छा, अभी और लेना है. तो ये मेरे को पकड़ा दूं. हाँ. And mint भी ये मेरी maid ले आई थी, you know, like यहाँ का हवा, पानी और मिट्टी इतनी अच्छी है ना कि बहुत इजीली मुझे लगता है सब्जियां ग्रो हो जाती हैं. नहीं है ऐसा. मेहनत की ले आए और ऐसा हमारे यहाँ तो कहाँ चल पाती है. नहीं, ऐसा मुझे लगता है. नहीं, पर you need to work on your खाद वगैरह तो डालनी पड़ती है. खाद डालने के लिए थी. तो बस हमें यहाँ से यही लेना है कि कुछ और? बस वैसे तो आगे से भी थोड़ा मिंट लेना था. मिंट लेना है और ले ले कि काफी है? काफी है. चलो ठीक. Oh, you want to take the wild asparagus? अभी मैंने कुछ दिन पहले एस्पेरेगस के वो बनाए थे, सुशी ना, फ्राई करके. ये वाला? हाँ, इसके जो This one? नहीं, ये तो कुछ और है. ये वाइल्ड एस्पैरेगस है. हाँ, ये वो एस्पेरेगस. इसमें ये टोमेटो सूप वगैरह में डाल सकते हैं. ये तो मैंने फर्स्ट टाइम देखा है. कांटे वाला है ये. ये कौन सा एस्पेरेगस है? This is also edible, wild asparagus. It's not the regular one, but you can use it in soups and all. But usually I'll put it in anything. If it's edible, I'll put it in anything. अच्छा, तो इसका कुछ फ्लेवर अभी तो मुझे पता नहीं चल रहा कैसा है कि. हाँ, अभी maybe if you rub करने से very mild, very mild, but like tomato soup and all definitely, अच्छा जाता है, you know, yeah, love it in that. So okay, we have these precious herbs from our kitchen garden, right? We have parsley, we have mint, and we have some asparagus. This I only got for some just a crazy zinc for healthy stuff. There's no need to put in the chutney, but I try to include as much as possible because I try to eat only one good meal a day or maximum 2. So I need good nutritious food. So I just try to, you know, suck everything out from the nature. And just like that, you know, outside I have this plant growing. I don't know the name exactly, I can confirm it later, but it's like, I found out it's a Chinese herb and I was about to like weed this plant out, but then I realized that it's actually can be used to infuse in a tea,
and it helps in eradicating body pain and everything. So I've tried it twice and it did help because it did, because I was working on the computer for a couple of weeks and I was getting some neck ache, and then I had this. Now I'm pretty sorted. Achha. But I don't know if it's because of this or what, but definitely, you know. पर ये सलोनिका का निकाला हुआ कुछ तरीका तो कुछ तो काम कर ही रहा होगा. Okay, so we'll break this down. I ठीक have है. some lasan in the fridge. ठीक है. Okay, so we have some spices for the chutney. We have some adrak lasan, some all types of chilies, and that we can do in the mixie. I know. And actually, instead of lemon, I'm putting this lemon concentrate. अच्छा. यहाँ कुमाऊँ के लोग बनाते हैं ये लोकल, तो ये मैंने खरीदा है. It's so sour. You mean, you can just add like a pinch in the chutneys. You don't have to squeeze the whole lemon out like. तो घर में हम लोग यहाँ पे जैसे पार्सले है उसके जगह हम धनिया यूज कर सकते हैं. मिंट तो हमारे यहाँ मिल ही जाता है. हाँ, धनिया और also. इसकी जगह In fact, पर I have धनिया. Let's put that also. हाँ, ठीक है. और इसकी जगह पे नींबू का रस खट्टे के लिए. Now we have the chutney mix ready. This is mint parsley we're putting. Actually, I already put that wild asparagus in. बहुत थोड़ा सा डलता है ये, बहुत खट्टा होता है ये नहीं भी है तो नींबू. हाँ, से नींबू. भी काम चलेगा. Yeah. You put lemon. You can put some cashews for like thickness and taste also. And some mixed seeds for extra nutrition. हेल्थ का ध्यान रखते हो काफी. नहीं रखना पड़ता है, नहीं तो यार हेल्थ इज वेल्थ. सही बात है. तो यहाँ रह के फिर if I feel sick, so actually some days when I don't eat well, I do feel that I'm not feeling too good, you know. So actually पहले मैं Horrible में थी. Some curd. And some salt. Maybe we'll need some water also, huh? हाँ, थोड़ा सा पीसने में इजी रहेगा. So here's our chutney ready, all mixed up. सब कबाब बनने की देरी है. Yeah, now we'll head to the kebab. तो इसको मिक्सी में दोनों चीजों को Aloo and besan also. बेसन. Focus for binding. तो बेसन भी आप इसी में डाल दोगे चने के साथ ही. पानी आपका एकदम परफेक्ट था, ना ज्यादा था ना कम. पानी ठीक हो गया. Yeah. Don't want, because फिर वो एकदम like it becomes too. वाटरी हो जाएगा तो शेप देने में प्रॉब्लम रहेगी. Gooey. फिर उतना ही बेसन और ज्यादा डालना पड़ेगा. इसलिए मैं ऐसे हाथ से निकाल रही हूँ. See, there's so much water ना down. You don't need that in your batter. Last time मैंने क्या किया था when I made, I put this also जल्दी में, and then that is why those kebabs were not that great. Today probably we'll get a better result. पर वो भी बहुत अच्छे बने थे. हमें तो क्या नहीं पता चला आपको. हाँ, क्योंकि वो मैंने अच्छे से फ्राई कर दिए थे उसको, नहीं तो वो एक्चुअली अंदर से थोड़ी कच्चे थे एक्चुअली. अच्छा. Some besan. इतना डाल के देख लेते हैं. हाँ, कि बाइंडिंग में हाँ, इजी हो जाए. And some more salt for the besan and the aloo ना. Oh, and also I have to add spices in this. हाँ, वही मुझे लग रहा था कि स्पाइसेस में कुछ क्या डालोगे.
गरम मसाला खड़ा, लाइक वो रोस्ट करके खुद बनाना अच्छा होगा अच्छा ना, अच्छा। तो वो थोड़ा सा ही पड़ा है मेरे पास, शायद आई डोंट हैव मच ऑफ इट, थोड़ा ही है। एंड जीरा पाउडर, अलावा इसमें अब बाकी स्पाइसेस हाँ, आएंगे। नाउ वी आर पुटिंग द स्पाइसेस। मोस्ट इम्पोर्टेंट इज दिस अपना बना हुआ धनिया पाउडर घर पे, है ना, तो वो काफी ज्यादा डलता है इस पे, बिकॉज देन दैट गिव्स दैट प्रॉपर कबाब टेस्ट, यू नो। हाँ। I will put some zira powder also, and this is also very important, khada masala, which I have very little left, but we'll use this much only. घर का बना गरम मसाला जो हम करते हैं वही हो गया ना? हाँ हाँ। ठीक है। You can add धनिया and all also, but I don't make it so complicated. धनिया नहीं डालती, प्याज भी डाल सकते हैं पर ठीक है। एक्चुअली इवन थोड़े से चने भी ऐसे रह जाए तो वो क्रंची क्रंची अच्छे लगते हैं, सो वील जस्ट ट्राई नाउ फ्राई दीस राइस। तो ये बैटर हमारा बन चुका है ना? थोड़ा सा आलू रह रही ऐसे ही मैश कर लेते हैं। अच्छा। Alright, cool. Now we try them. Okay, so the kebabs are ready. मेरे से इंतजार नहीं हो रहा बस। अब दीपिका आप खा के बताइए ये कैसा लगा आपको। वही मैं कह रही हूँ, मेरे से बिल्कुल इंतजार नहीं हो रहा, बस ये था कि खाऊं। हम आधा आधा खाएंगे और मिल के खाएंगे, प्यार बढ़ेगा। Go first. Good. बहुत टेस्टी। बाहर से बहुत क्रंची बने हैं और अंदर से सॉफ्ट। Amazing, huh? अच्छे से पके हैं, बहुत टेस्टी है। और चटनी भी ना, मैं खा लूं पहले। Now I'll tell you what you can alternatively use these for burger patties. Just put it in a bun and dice in some onions, tomatoes, and this chutney. My God, this is the best burger in the world. Which is what we're gonna have today for my birthday. आज It's my birthday. हाँ, हम लोग इतनी सारी हमने रेसिपी बना ली, बातें कर ली, मुझे बाद में याद है आज तो बर्थडे है, तो विश मैंने बाद में किया था। हैप्पी बर्थडे once again. Thanks so much. Pleasure. I had a brilliant day with these two guys, Deepika and Manish. So I'm very grateful that they made my day pretty energetic and going good. All right, Deepika, now we can go out and enjoy the view. मैं उसको सलोनिका को एक बात कहना चाहूंगी, जैसे उनकी किचन पीछे है, ठीक है, किचन से जो आपका व्यू है ना, मेरे को अगर ऐसा व्यू मिले तो मैं पूरा दिन खाना ही बनाती रहूंगी और वीडियोस ही डालती रहूंगी। इतना अच्छा व्यू है ना आपका, सीरियस, जिसको हम बाहर जाके एंजॉय करते हैं। Come.
ये बताओ आप यहाँ पे कितना टाइम स्पेंड करते हो इस जगह पर? यहाँ पे I try to eat breakfast, but since I have 2 cats, which I'm going to show you in a while, they don't like it that they are inside and I'm out. So I would love to spend time here, but then I can't because of them. But sometimes when they're sleeping and like in their zone, then I come and sit here to chill. Sometimes have an evening drink here maybe. मैं कल एक्चुअली इनके घर में आई थी इनसे मिलने के लिए, तो मैं यहीं पर आकर के टिक गई थी। मैं अंदर शायद थोड़ा सा ही मैंने देखा, मैं बार बार मैंने कहा ये जगह बहुत अच्छी है, ये जगह बहुत अच्छी, चाय कॉफी या कुछ भी मतलब ऐसे बैठ करके देखने के लिए भी बहुत अच्छा। Next we can have a coffee here. हमने बोला था कि पहले हम रेसिपी बनाते हैं, उसके बाद हम सलोनिका से थोड़ी सी बातचीत करेंगे। तो मैं सलोनिका से थोड़ा सा ही पूछना चाहूँगी कि जैसे मैं और मुनीश मेरे हस्बैंड भी यही सोचते हैं कि कैसे हम वहाँ से मतलब जहाँ पे हम काम करें शहर वाली ज़िंदगी से थोड़ा सा ब्रेक लेकर के यहाँ पर अपनी लाइफ शुरू करें, लेकिन काम भी चलता रहे। ठीक है, हमारे अपने कुछ रीजंस होंगे। आपका क्या रीज़न था जो आपने ये सोचा कि वहाँ नहीं, मुझे ऐसी कोई जगह में रहना जहाँ शांति है और नेचर के पास? आपका क्या कारण था? The same thing, I started working in Mumbai as a 3D animator, graphics, come film person. But after spending almost like 7 to 8 years in Mumbai, I had like a detour in my life goals because of Vipassana. Okay. So after Vipassana, somehow like the craze for like being successful, earning money, that sort of like really dipped down. And meditation sort of really like took over my consciousness, like I felt like wow, that's such an amazing thing that was not told by any of our educational institutions and was never recommended by our parents or teachers. And I was so kind of like taken aback, that how come such a solid information for our own mental peace and well-being is not being shared. And so getting into that meditative zone, I felt like it was pulling me towards nature. Like nature pulled me. I would say that the more I became meditative, the more I found beauty in nature, and the more I found beauty in nature, the divine automatically set up this for me. Wherever you have to be, wherever you deserve to be, you will be there, so just follow your heart. मैं आपको बताऊं, जब मैं दिल्ली से यहाँ आती हूँ, मतलब चाहे 10 दिन की छुट्टी पे जाऊँ दिल्ली या 1 महीने की, the day I come back here, I can hear the silence, and that is what I live for. You can actually hear the silence, which is kind of next to impossible in a city where there's a lot of traffic and people and so एक सुकून तो है ही। तो अच्छा, ये तो होगी नेचर की बात, लेकिन मैंने ये भी सुना है कि यहाँ पे लेपर्ड भी है और आपने देखा भी है, आमना सामना हुआ है, मतलब कितनी दूर से हुआ है, क्या हुआ, क्या था? जहाँ हम अभी कुक कर रहे थे, बिल्कुल किचन की खिड़की से मैंने उसको एक दिन शाम को 7 बजे देखा, वहाँ पे खड़ा हुआ था, and my cats were sitting right there. I thought apparently कि ये मेरे cats के लिए ही आया है, और मैं डर गई because I didn't want to lose them. So मैं चिल्लाई and he saw me also. He saw eye to eye, and then he just like kind of got scared and he fled. वो भागते भागते वहाँ गया। इधर यही दिखता है। यहाँ पे एक बार बोर को पकड़ रहा था सुबह 8:30 बजे। अच्छा। He was after a boar. Then एक बार यहाँ गाय मार दी थी, तो यहाँ खाने आता था, यहाँ पे बैठा हुआ था। मैंने बायोनोकुलर से देखा। हाँ, इधर ही बैठा हुआ। तो काफी क्लोजली देखा है। He stays there. That's his den. हाँ, मैंने भी। घना जंगल है ना? Over there. I think that's where he stays. I mean, I've lost 3 cats in the jungle here. अच्छा। Yeah. इससे पहले भी थी कोई? I had 5 cats. अच्छा। And one died natural death, like he was not well.
but the other three kind of like went out. मैंने सोचा था कि they can जाएंगे, roam हाँ, around हाँ। here, nature है, पर the wildlife is quite prevalent here ना, because हाँ it's हाँ all हाँ हाँ, natural. natural। So they couldn't survive. I mean, that's why now I have built a catio for them नीचे. Now I don't allow my cats to go out at all. I leash walk them. I've neutered them and just तो keep them home तो वो confined. जब गई तो वापस ही नहीं आई? नहीं, ओह, मतलब they used to go out. हाँ, एक बार जब गए तो नहीं हुआ एक फिर। फिर नहीं आए, you know. हाँ, तो So, फिर तो खैर, हाँ, जो हम लोग पे करते हैं सफारीज में कि भी हम देखने को मिलेगा, वो यहाँ पे इनको बैठे बैठे सलोनिका को नेचुरली देखने को मिल जाता है, तो बहुत अच्छी बात है। ये भी एकदम yeah, मतलब एक गिफ्ट ही कह सकते हो कि yeah, नेचर के it's साथ a ये चीज gift भी, of, क्योंकि हम उनकी जगह में ही तो एक तरीके से रह रहे हैं, वो है ही इनका हाँ, घर, है ना? yeah, तो ठीक है। I feel for the leopards. I हम्म, feel उनको मिलना चाहिए खाना, हाँ, वो भी तो उनको भी तो चाहिए हम्म, अपना meals, you know. बिल्कुल। So you can't feel bad. In fact, like, you know, like, you're right. We are in their हाँ, space. We बिल्कुल। are in their space. हाँ, They are वो तो not in बेचारे our उनका space. Yeah. उनका तो घर ही है ये। And we should have so much respect for the animals. Like, I think, see, this is what the beauty of life is. I started respecting my own life. I started respecting you know, voiceless animals. I started respecting nature, and then in return I got all of this. I am seeing it live, you know, in its most raw nature. And now I think my life will probably, you know, like, kickstart again, go in some direction again. Because for the longest time I'm looking for a valid direction, because I'm actually multitasker. I can do a lot of things, but there's something that I want to focus on. Maybe this environment will help me focus on that. I'm not sure what it's gonna be, but we'll see. नहीं, पर मुझे बहुत अच्छा लगा सीरियसली यहाँ आकर के। एक तो आपने इतना टाइम लगता है कोई भी रेसिपी बनाने में, आसान नहीं है, आपने बहुत अच्छे से रेसिपी बनाई और टाइम दिया मेरे लिए, तो ये बहुत अच्छी बात है। It was all your magic also, I'm telling you. आपका साथ बहुत अच्छा लगा, very nice. I loved your company. Yeah. चलो, थैंक यू सो मच सलोनिका। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है, और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब और कमेंट करना मत भूलिएगा। और अगर आपको लगता है कि आप ऐसी ही जगह को एक्सप्लोर करना चाहते हैं या यहाँ की लोकल लाइफ देखना चाहते हैं, तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।